वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का आगामी बजट पेश कर सकती है। इस बीच चर्चा ये है कि केंद्र सरकार इस बजट में आम लोगों के लिए बड़ी छूट का ऐलान भी कर सकती है। तो टैक्स पेयर्स के लिए क्या क्या बेनिफिट्स इस बजट के अंदर मिल सकते हैं, कंप्लीट डिटेल से इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ में राहुल कुमावत। सबसे पहले डिडक्शन कितना मिल सकता है यही आपको जानना है, तो इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। 15 लाख रुपए तक की इनकम वालों को टैक्स डिडक्शन का लाभ मिल सकता है। वो कैसे मिलेगा? टैक्स में छूट के ऐलान से डिस्पोजेबल इनकम में बढ़ोतरी होने की उम्मीद रहती है, जिससे खपत बढ़ने वाली है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि सरकार वित्त वर्ष 2020-21 में शुरू की गई नई आयकर व्यवस्था, जिसको आप न्यू टैक्स रेजिम के नाम से जानते हैं, उसमें बदलाव पर भी विचार कर रही है, जिसने एक सरल स्ट्रक्चर के कारण 70% से ज़्यादा टैक्स पेयर्स को अपनी तरफ आकर्षित किया है। अभी टैक्स स्लैब्स क्या क्या हैं, सबसे पहले उसको देख लेते हैं हम एक बार। मौजूदा समय में यानी इस समय न्यू टैक्स रिजीम के तहत 3 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री रहती है आपकी, जबकि 3 लाख से 6 लाख रुपए के बीच इनकम पर 5% का टैक्स है। 6 लाख से 9 लाख रुपए की इनकम पर 10% का टैक्स है। 9 लाख से 12 लाख रुपए के बीच में अगर आपकी इनकम है तो उसके ऊपर 15% टैक्स है, और 12 लाख से 15 लाख रुपए की इनकम अगर आपकी इसके बीच है तो 20%, और 15 लाख रुपए से अधिक यानी इससे ज़्यादा आपकी इनकम है तो 30% टैक्स आपकी इनकम के ऊपर लगता है। वहीं 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन ये तय करता है कि आप 7,75,000 रुपये तक की इनकम यानी आप टैक्स फ्री कर सकते हैं। वहीं 7 लाख तक सालाना इनकम होने पर कोई भी टैक्स की ज़रूरत नहीं होती है। वहीं अब बात करते हैं कि टैक्स स्लैब में अब बदलाव क्या क्या हो सकता है, क्योंकि ये तो आपने पुराना वाला देख लिया। रिपोर्ट्स ये बताती है कि जो मूल छूट की सीमा है 3 लाख रुपए से बढ़कर 4 लाख रुपए हो सकती है। साथ ही अन्य स्लैब्स में समायोजन किया जा सकता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो 5% स्लैब में 4 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक की इनकम शामिल हो सकती है, जिससे 14 लाख रुपए तक की इनकम वालों के लिए टैक्स व्यवस्था जो है अधिक फायदेमंद हो जाएगी। ऐसा हो सकता है, अब ये होगा नहीं होगा 1 फरवरी को पता चल जाएगा। अब क्यों छूट देना चाहती है सरकार, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार का जो फोकस है 13 से 14 लाख रुपए सालाना कमाने वाले व्यक्तियों पर जो बोझ है वो कम करना है, क्योंकि मिडिल क्लास के ऊपर अभी काफ़ी बोझ आ चुका है, क्योंकि एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ टैक्स वो लोग बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं। खासकर जो सिटीज़ में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, वहाँ महंगाई ने खरीदारी को कम भी किया है, ये भी एक आंकड़ा सामने आया है। इस बदलाव का जो मुख्य उद्देश्य है शहरी टैक्स पेयर्स को राहत देना है। ये टैक्स पेयर्स बढ़ती महंगाई का सामना सबसे ज़्यादा करते हैं, देश की इकोनॉमी का बड़ा योगदान भी ये लोग देते हैं। विशेषज्ञों का मानना है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि टैक्स स्लैब में 1 लाख रुपए की सीमा बढ़ाकर संशोधन करने से टैक्स का बोझ काफ़ी हद तक कम हो सकता है, जिससे अधिक खर्च को बढ़ावा भी मिलने वाला है, जिससे देश की इकोनॉमी के ऊपर भी अच्छा पॉजिटिव असर पड़ने वाला है। तो ये टैक्स के ऊपर आज हमने बात की कि ये बदलाव होने की संभावनाएं हैं। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मन में क्या चल रहा है, जो लोग टैक्स का पूरा बजट को बना रहे हैं, टैक्स के ऊपर क्या कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं, क्या क्या फीचर डाल रहे हैं, यानी क्या किस तरह से बेनिफिट आप लोगों के लिए रहने वाला है, ये बजट वाले दिन ही एकदम से क्लियर हो पाएगा। लेकिन आप क्या चाहते हैं, कितना आपको क्या लगता है कि कितना बदलाव होने की संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।